मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज़ में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के हार्डवेयर एडिशन को होस्ट कर रहे हैं और करीबन 5 साल हो चुके हैं इस प्रयोग को कंट्री में आए हुए और इसमें देश भर से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और पर्पस होता है कि जो इनोवेशन के अराउंड जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या उनके जो प्रयोग हो रहे हैं उसको एक जगह मिले। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो विजन रही है आत्मनिर्भर भारत को बनाने की, उसको आगे लेते हुए और इसमें मानव रचना का सपोर्ट हमेशा रहा है। ये एक अप्रोच हमारे 25 साल के जो हमारा टाइम हो चुका है इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश हुए उसमें रही है कि हमने बच्चों को इनोवेशन के प्रति बहुत इनकरेज किया है। और जो ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, जो ये हार्डवेयर एडिशन है, हरियाणा का इकलौता नोडल सेंटर है जिसमें ये काम हो रहा है और जो टीम्स आई हैं ऑल ओवर कंट्री से यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसका पर्पस है कि जो बच्चे इसमें नई टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे जो प्रयोग करें। सेमीकंडक्टर एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन है कि उसमें भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके ऊपर भी बच्चे ही आगे हमारा देश का भविष्य हैं। और जिस तरह से इनोवेशन और जो ये प्रयोग ग्राउंड लेवल पे होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस पे जो काम कर रहे हैं, जो इनोवेशन कर रहे हैं, वही आगे टाइम निकलेगा, जैसे वही वो फ्यूचर बनेगा, वही भारत का भविष्य बनेगा। और आगे आने वाले टाइम में हम इन्हीं प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए ये देख पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं ऐसे प्रयोग बने जो आगे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, ये इनोवेशंस नई टेक्नोलॉजीज़ में ऐसे एक रिजल्ट्स दें कि जो भारत का नाम अब विश्व में जिस तरीके से लिया जाए कि वो रिसर्च और इनोवेशन में अपने में बहुत आगे बढ़ा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मेरे जो ये मैं समझता हूँ, ये जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, जिस स्केल में लार्जेस्ट एक प्रयोग है, वो अपने में एक अनूठा एक संगम है जिसमें हम पूरे देश के बच्चों को इकट्ठे जुड़ के काम करते हुए देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जिस तरीके से ये विजन और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की जो डायरेक्शन है उस पर जो काम हो रहा है, ये आगे बढ़ता रहेगा और ऐसे ही हम बच्चों में इस तरह की स्पिरिट को इनकलकेट करते रहेंगे। Smart India Hackathon has been a world's biggest innovation model. For the last 5 years, the number of engagements it has made, the number of lives it has impacted, and at the same time, the number of solutions which have been provided by the students over the last 5 years, it's just remarkable. And this is what we expect from all of you, that you come up and deliver up to the expectation and come up with the solutions that the industries can actually adopt. हमारा टीम का नाम है कार्बो ग्रीन और हमारा टॉपिक बेस्ड है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के ऊपर। हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में से। तो अगर हम देखा जाए तो काफ़ी हमारे फील्ड के हिसाब से बहुत कुछ है इस टॉपिक में करने लायक। एंड हम लोग को अभी कॉलेज लेवल पे हम ओनली थियोरेटिकल प्रैक्टिस होता है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के कारण हमें वो हमने जितना थियोरेटिकल नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकल स्केल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो उसका हमें नॉलेज मिल रहा है। तो इन जनरल जो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के कारण जो हमने 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग के डिग्री में किया है वो हम लोग प्रैक्टिकल स्केल पे अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी कुछ इससे नया भी हमने जो पढ़ा है उसके अलावा भी काफ़ी कुछ रिसर्च करने मिलता है। तो आई फील ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वेरी गुड प्लेटफॉर्म है टू इम्प्लीमेंट आवर नॉलेज ऑन प्रैक्टिकल स्केल। हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं वो है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज, शिपिंग एंड पोर्ट्स।
इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि जो डेटा है जो ये 12 मेजर पोर्ट से मिलेगा, जो एयर क्वालिटी बताते हैं, तो वो एयर क्वालिटी का जो डेटा है वो मेजर करे और वो एक डैशबोर्ड पे मेंटेन करे, सो दैट वो डेटा अवेलेबल रहे हमेशा। तो एयर क्वालिटी हम लोग अपनी तरीके से उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। It gives all the young people here an opportunity to work with real world problems and to create solutions to them. And that is actually an amazing opportunity, let me tell you. See, innovation is something fundamental that will drive the success of economies as we go ahead. Industries are getting disrupted today. There is hyper competition. Okay, how do people survive in this sort of an environment? They can only survive if they innovate. You know, what Darwin said was that it is not the strongest who will survive. What did he say? Who will survive? Survival of the fittest. The survival not of the strongest, survival of whoever changes, whoever innovates, okay, adapts to the changing environment. And that is actually the need of the hour, really innovate. And this sort of a program actually creates that spirit of innovation. The reality is the programs like Smart Hackathon are creating a culture of tinkering, a culture of innovation. I thank the Indian government for giving this wonderful opportunity. There is an excellent arrangement done by the Manav Rachna Institute of Technology and behind the screen. Here we are the team. I am the mentor. Our students are working here for the project of organized by the Ministry of Ports. Here we students split up into the second year and third year for the 6 students. In that 6 students, some of them are doing the hardware and some of them are doing the software. Yes, the work begins here. Our students are keenly start their works. Some students are started for programming and some students started for the hardware structures. Really, I am very proud to become here as a mentor, and this is the day one. Let me begin for the next few days. Our problem statement is optical character recognition. We are scanning the government documents and we will provide the details of the document. And we are using TrustAct and the OpenCV software for that. We read a problem statement in Smart India Hackathon website that the problem statement is belongs to Ministry of Ports and Shipping, Airways, Waterways, that to reduce the air quality, improve the air quality and reduce the air pollution in the port. We are finding the solution for that, and we came across with an idea that to develop the solution for that. Our idea is simple, but we thought it will work in an efficient way, and we are provided with the kits to make a prototype for the solution. हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिन 5 संकल्पों की बात की, उनमें से एक संकल्प था या पहला संकल्प था विकसित भारत। अगर हम इस हैकेथॉन को देखें तो विकसित भारत के लिए हम सभी को संकल्प करने की ज़रूरत है, प्रण करने की ज़रूरत है। उस प्रण को अपने सार्थक प्रयास में डालने की ज़रूरत है और इस सार्थक प्रयास से परिणाम लाने की ज़रूरत है और इस परिणाम को प्रमाण में भी प्रस्तुत करना है। अगर हम अपने संकल्पों को, अपने प्रण को प्रयास में बदलेंगे, प्रयास को परिणाम में बदलेंगे और परिणाम को प्रमाण में बदलेंगे, तो आने वाले दिनों में हमारा देश एक नवीनतम ऊंचाइयों पर होगा।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि 2070 तक हमें जो कार्बन इमिशन है उसको कम करना है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है और ये हमारे मानव जीवन के लिए भी बहुत खतरनाक है। और इसका बहुत ज़्यादा इमिशन होने से क्लाइमेट पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है, जैसे जो बर्फ़ ग्लेशियर एरिया है वो पिघल रहे हैं, पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत समय तक हम इस कार्बन इमिशन को नहीं झेल सकते। तो जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हमें नेट ज़ीरो अचीव करना है, पूरी तरीके से कार्बन इमिशन को ख़त्म करना है, तो उसी प्रतिज्ञा को हम फुलफ़िल करना चाहते हैं अपने काम से। और हम बनाने जा रहे हैं कैसा जेल जो कार्बन इमिशन, जो कार्बन को कैप्चर करेगा, एनवायरनमेंट से CO2 को रिड्यूस करके ऑक्सीजन को बढ़ाएगा। जैसे कि हमें पता है कि कोविड के सिचुएशन में सब जितनी भी जनता है और पूरा विश्व जो है वो ऑक्सीजन के कमी से जूझ रहा था। तो इस तरीके के जेल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, सबमरीन में, एयर स्पेस में, हॉल में। जैसे अभी हम यहाँ हॉल में बैठे हैं तो हमारा कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी हम उस जेल को रख सकते हैं। हमारा जो प्रोटोटाइप है जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और यहाँ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में जो भी एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से हम और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, ताकि वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी प्रतिज्ञा को पूरा कर सके और हम उनका साथ दे सके स्मार्ट इंडिया बनाने में। Our problem statement is OCR and the fastest scanning device. So our problem statement describes that we need to scan a book as fast as possible and convert the images which we have captured into text. We have to scan the images, we have to convert into text. This is our problem statement. हमारी टीम का नाम कार्बो ग्रीन है और हम ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो CO2 डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कैप्चर कर पाएगा। एंड हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज से है। और ऐसा देखा जाए तो पूरा मतलब 3% जो CO2 एमिशंस होता है हमारे पूरे इंडिया में, तो फिर उसका 3% पूरा पोर्ट एरिया से ही मतलब वो कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो CO2 एमिशंस एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का भी एक मेजर कंसर्न है। इसलिए हम एक मॉडल बना रहे हैं जो CO2 कैप्चर कर पाएगा। और हम यहाँ पे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, जहाँ पे हम जो 4 साल के डिग्री में हम थियोरेटिकल नॉलेज सीख रहे हैं उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम अपना सके। तो वही हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम सही से हमारे मॉडल में प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में इस तरीके के इनोवेशन कल्चर्स बना सकें, इनोवेशन इकोसिस्टम रहे, और उसी आधार पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आएँ, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करें, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो नीति जिंदगियां हैं उसमें हम जो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को ही एक आधार पे रख के हमने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्रिएट किए हैं। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स आए, उन्हें सॉल्व करें, जिससे कि एक इनोवेटिव आइडिया से हम सोसाइटी में चेंज ला सकें। तो AICTE की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल की तरफ से हम मानव रचना को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फैसिलिटी दिया, जिससे कि हम उनके इस कॉलेज में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन कंडक्ट करा सकें। थैंक यू। हमारा प्रोजेक्ट हम लोग छोटे छोटे डिवाइसेस बनाएंगे जो पूरे पोर्ट पर लगे होंगे अलग अलग जगहों पर, और फिर बाद में वो सारी डिवाइसेस से हम जो भी डेटा निकालेंगे वो डेटा एक सेंट्रल गेटवे डिवाइस पर जाएगा, जो डिवाइस हमारे एक डेटाबेस हम लोग ने सर्वर पे क्रिएट किया हुआ है, उस सर्वर पे डेटाबेस पे जाएगा। और उस डेटाबेस में से हमारा एक वेबसाइट भी है, जिस वेबसाइट पर हमारा सारा डेटा हमें डिस्प्ले होगा और कोई भी उस वेबसाइट पर जाकर उसे देख सकता है। तो सारे 12 मेजर पोर्ट्स की सारी डेटा उसी पर दिखाई देगी हमको। हम यहाँ SIH के लिए आए हैं और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो OCR है, जो पुरानी हमारी हिस्ट्री है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, डॉक्यूमेंटेशंस है, उसे हम प्रिजर्व कैसे करें। तो बेसिकली OCR हमें हेल्प करता है टू कन्वर्ट अ इमेज और PDF टू टेक्स्ट which can be preserved by converting it into documents
इससे ये होगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें हमारे जो पुरानी हिस्ट्री है उसको वो पढ़ सकेंगे। उसके लिए हमें उसे अचीव करना पड़ेगा एक्यूरेसी, और उसके लिए हमें सिक्योरिटी लानी पड़ेगी, और ये सब पॉसिबल होगा अगर हमें उसे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म को कन्वर्ट कर सके टेक्स्ट में। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। We have came here for Smart India Hackathon to create a project regarding virtual crane simulator for organizing a virtual world for training crane operators that could be help them for training them in efficient and most effective manner. We are trying to recreate the exact experience that normal training experience in the real world. And we are almost done the project. The prototype is successful. We are ready to improve our technology into various different fields and diversify into real world that can helpful for many institutes and organizations or any other industries that will be useful for it. मानव रचना में स्मार्ट हैकेथॉन कंपटीशन चल रहा है, और वहाँ के कंपटीशन फ्लोर पे जो उत्साह, जो उमंग, जो ऊर्जा देखने को मिल रही है वो कमाल की है। और सच्चाई तो ये है कि अभी तो असली उड़ान है बाकी, अभी तो इरादों का इम्तहान है बाकी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमां है बाकी। Here we are about to explain about our project. Our problem statement is AK1134. Our project can be explained by our team leader Shivaraman. We are doing our project is we are creating a real time simulator for real time training. Like we are using VR for training training people for the crane operations. We are using VR technology. We have created a virtual port-like setup using Unity Engine. We have built external controllers for controlling the crane inside the virtual port. So it will be easy for the trainees who are going to train in the port. They can easily understand all the procedure for operating the crane. So we have nobody has done before that this in India, or we are innovating this technology, so we are hope we will win this competition. This is for the golden opportunity for all of us to be here and participating in the Smart India Hackathon, for which we are within the problem statement of green transformation of ports to achieve the net zero carbon emission. मानव रचना शिक्षण संस्थान आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए और अमृत काल के प्रथम वर्ष में नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में पूरी तत्परता के साथ सारे प्रतिभागियों का संस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। लगभग 2000 से ऊपर की टीम पूरे हिंदुस्तान के लिए से जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में गई हैं, और बच्चे जितने स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड हैं, इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि वो देश के लिए कुछ करने को तैयार हैं। हमारे मंत्रालयों के द्वारा दी हुई समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और ढेर सारी ऐसी समस्याओं को जो लगभग 450 से ऊपर हैं, ऐसी समस्याओं का आने वाले 5 दिनों में समाधान खोज करके और अपने मेंटोर्स के सहयोग से एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। ये देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त इस 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हुए जब 5 संकल्पों की बात की, उनमें से पहला संकल्प था विकसित भारत। विकसित भारत किसी एकल प्रयास से संभव नहीं है, इसके लिए
हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाना होगा। ये हैकेथॉन भी उस दिशा में बढ़ाया हुआ एक अद्भुत कदम है। हम सभी को ये संकल्प करना होगा, उन संकल्प को अपने प्रयासों में बदलना होगा, उन प्रयासों को परिणाम में बदलना होगा और उन परिणामों का प्रमाण भी विश्व को देना होगा, ताकि दुनिया इस बात को जान सके कि जो भारत की इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जो हमारी सोच है, वो अपने आप में अलग है। As you know, there are problem statement is green transformation of ports to achieve net zero carbon emission. For that, we have developed a model or a structure. It's named EcoHike, and as you can see, the structure is showed here in the laptop. So this structure, what it's basically going to do is going to trap some carbon dioxide from the atmospheric air. It's going to absorb that, and we are going to further use the trapped carbon dioxide to produce some fuel, which can be methanol or further useful fuel. So basically, our model, what it does is, it's going to trap some carbon dioxide, it's going to convert it into some useful fuel. So that's a brief introduction of it. Our problem statement is the OCR PDF converter, where we use OpenCV technology to recognize text in old documents. We scan them in a PDF form and then create text files to search those words inside the text file. So what this does is this helps in mass digitization of old documents into digital format.